आने वाले कुछ वर्षों में उत्तराखंड विद्युत उत्पादन में प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के बेहतर संचालन के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूजेवीएनएल अगले 8 साल के दौरान अपनी उत्पादन क्षमता को 1440 मेगावाट से बढ़ाकर 3100 मेगावाट करने की योजना पर काम कर रहा है। इस समय प्रदेश में ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है उससे अतिरिक्त प्रदेश में 600 मेगावाट और ऊर्जा की आवश्यकता है। विभाग ने तय किया है कि वर्तमान में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए और इसे बढ़ाकर 3100 मेगावाट किया जाए। सेंट्रल पीएसयू और प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट वह भी करीब 4 से 5000 मेगावाट के अगले 8 वर्षों में पूरे होंगे। प्रदेश में यूजेवीएनएल की सकारात्मक पहल और उपभोक्ताओं को लाभ देने की कवायद को विभाग की ओर से हम सभी जामा पहनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में बिजली उत्पादन को लेकर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया है। यूजेवीएनएल ने विगत 8 सितंबर को 2.5 करोड़ यूनिट से ऊपर बिजली उत्पादन किया। निगम का स्थापना के बाद से अब तक का किसी भी एक दिन का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज का मंत्र है। कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए घातक सिद्ध हो। हमें अपने पर्यावरण को बचा के रखना है। हमें देखना है कि हम जो भी विकास कार्य कर रहे हैं, चाहे हम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारे किसी भी निर्माण कार्य से उसके एनवायरनमेंट पे उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, और अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उसको कैसे नेग्लिजिबल या मिनिमम करना है वो हमें करने की आवश्यकता है। माननीय एनजीटी द्वारा ये कहा गया था कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह हर नदी में 15% न्यूनतम रहना चाहिए। उससे कहीं ज़्यादा 20%, 25% एवं 30% एनवायरमेंटल फ्लो हम छोड़ रहे हैं लीन सीजन में, इंटरमीडिएट सीजन में और मानसून सीजन में। तो जो एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, उससे ज़्यादा पर्यावरणीय प्रभाव जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है और उनके मानकों के अनुरूप हम यह पर्यावरणीय प्रभाव छोड़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, जिसके अंतर्गत 1% डेवलपर को देना है और अप टू 1% राज्य सरकार को देना है, अपने बजट में कराए जा रहे कार्यों के को देखते हुए, सम्मिलित करते हुए। तो इसमें जो 50% पैसा है जो 1% डेवलपर देगा, वो तो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत एन्युटी पेमेंट होगा हर प्रभावित परिवार को, यानी कि उनको सीधे पैसे उनके खाते में जमा किए जाएंगे। हर प्रभावित परिवार के खाते में कुछ ना कुछ पैसे हर प्रभावित परिवार के खाते में जमा किए जाएंगे, जो कि जिसका योग होगा 50% ऑफ जो 1% एडिशनल जनरेशन डेवलपर द्वारा दिया जाएगा। और जो रिमेनिंग 50% है, उससे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, जो कि प्रभावित समितियां बताएंगी, वो उनका निर्माण करवाया जाए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने बजट से और जो रॉयल्टी उनको प्राप्त होती है उससे उनके द्वारा भी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हैं उस क्षेत्र के, वो करवाए जाए। ये अभी हुआ है। ये नीति निर्धारण 2024 में राज्य सरकार द्वारा किया गया है। उत्तराखंड राज्य कुछ ही राज्यों में से है जिन्होंने इस नीति का निर्धारण कर दिया। एक हिमाचल प्रदेश में इसका निर्धारण हुआ है, एक उत्तराखंड में, और प्रदेशों में भी इसका निर्धारण होना है। तो उत्तराखंड राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि ऊर्जा मंत्री भी हैं, हमारी चेयरपर्सन जो कि मुख्य सचिव महोदया हैं, और सचिव ऊर्जा, इनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ऊर्जा प्रदेश का जो सपना सारे राज्य के लोगों का था, उसको हम पूर्ण करें। और उसको पूर्ण करने के लिए जो भी प्रयास हम भारत सरकार से, राज्य सरकार से, जो हमारे डेवलपर्स हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के हों, पर्यावरण की दृष्टि से हों, सोशल दृष्टि से हों, टेक्निकल दृष्टि से हों, फाइनेंशियल इश्यूज हों, सारे कैसे दूर करके हम इसको, इस प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र बना सकें, ऊर्जा प्रदेश बना सकें, इसके लिए प्लान हमने डेवलप कर लिया है, जो कि मैंने आज आपके साथ साझा किया। और हम इसमें कार्य हमने शुरू कर दिया है और हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि अगले 8 वर्षों में जो प्लान हमने आपको दिया है इसको हम पूर्ण करें।